खुशियों की गुल्लक आशी। और मिस्टर सुंदर का ये मासूम चेहरा ऐसा ही एक पर्दा है, और इस पर्दे के पीछे एक भयानक खूनी छुपा है। जनाब, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं। नहीं, ये झूठ है। मैंने टीना का खून नहीं किया है। मैं तो उससे प्यार करता था। मिलॉर्ड, झूठे और बेबुनियाद सबूतों को दिखाकर मेरे क्लाइंट सुंदर को एक कातिल करार देने की कोशिश की जा रही है। पर सच बात तो यह है मिलॉर्ड कि टीना के कत्ल से सबसे ज्यादा नुकसान मेरे क्लाइंट सुंदर को ही हुआ है। नहीं वकील साहब। नहीं सुंदर, अब सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है। मिलॉर्ड, टीना के खून से सबसे ज्यादा नुकसान मेरे क्लाइंट सुंदर को ही हुआ है, क्योंकि टीना ने सुंदर से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। जी हां मिलॉर्ड, यह सच है। टीना के पास कोई काम नहीं था और ना ही थी कोई इनकम। ऑर्डर ऑर्डर, प्रोसीड। इसलिए फ्लैट का रेंट चुकाना या डांस क्लासेस की फीस देना या और भी कई खर्चों के लिए उन्होंने सुंदर से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, और ये वादा किया था कि जैसे ही उनको पहली फिल्म मिलेगी वो 5 लाख रुपए वापस लौटा देगी। टीना बहुत खुश थी क्योंकि दूसरे ही दिन उसको पैसे मिलने वाले थे और उससे वो अपनी सारी उधारी चुका देने वाली थी। और ये बात उसने सुंदर से SMS के जरिए कही थी। और मिलॉर्ड, ये रहे वो सारे पेपर्स जिसमें SMS के सभी डिटेल्स मौजूद हैं। यह बात सच है कि मेरे क्लाइंट सुंदर टीना के घर रात के 3 बजे गए थे, लेकिन वो इसलिए गए थे कि टीना शराब के नशे में बेहोश न हो जाए और दूसरे दिन की शूटिंग में कोई गड़बड़ न कर दे। मिस्टर विशेष, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जनाब। आज की इस कार्रवाई के अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मिस्टर सुंदर सिंह के पास टीना खन्ना के कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी। अभी भी सारे सबूत और गवाह साहिल शर्मा के खिलाफ है। इसलिए यह कोर्ट अगली सुनवाई तक साहिल शर्मा की बेल की अपील खारिज करती है। साहिल, 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 विशेष, इतने सारे सबूत सुंदर के खिलाफ है, फिर भी उन्होंने साहिल को रिहा नहीं किया। I just can't believe this. आशी, सबूत तो सारे उनके खिलाफ है, पर उन्होंने वो किया जो अभी तक हम नहीं कर पाए। मतलब? कोर्ट में हमने जितने भी सबूत पेश किए, उन्होंने उन सारे सबूतों को झुटला दिया। ऊपर से साहिल के जैकेट से जहर के ट्रेसेस मिलना, उस केमिकल ओनर का बयान। आशी, इन सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। अब अगर हमें इस केस को जीतना है तो सुंदर को दोषी नहीं, बल्कि साहिल को निर्दोष साबित करने पे कंसंट्रेट करना होगा। क्या आप ही वो लॉयर है जो खूनी के लिए लड़ रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपको सच का साथ देना चाहिए? आप होते कौन है उसे खूनी बोलने वाले? कोर्ट ने भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है। हमारी नहीं तो कम से कम कानून की तो इज्जत कीजिए। विशेष, लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे समझते क्या है अपने आप को विशेष? आशी प्लीज काम डाउन। आशी प्लीज साहिल की तरह रिएक्ट मत करो।
आशी हमारी छोटी सी भी गलती साहिल को और बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। और आशी न्यूज वाले तो यही चाहते हैं तुम रिएक्ट करो और इनको एक नई न्यूज मिल जाए। विशेष कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहिल टीना का खून नहीं कर सकता, पर अगर सुंदर ने भी टीना का खून नहीं किया है तो फिर असली कातिल कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट सुंदर, क्या हुआ? अब भी यकीन नहीं है आपको मुझ पर? सुंदर, टीना का कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है और हम दोनों यही चाहते हैं कि टीना के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा हो। अगर हम दोनों चाहे तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? सुंदर, तुमने कहा था कि एक रात केमिकल तुम्हारे पास था। क्या तुम उसे टीना के घर लेकर गए थे? क्या वहां कोई आया था? हाँ, केमिकल परचेस करके मैं सीधा टीना के घर गया था, पर वहां कोई नहीं आया। एक मिनट, हाँ वो मोना जिसने टीना के साथ ऑडिशन दिया था वो आई थी। टीना से उस रात को वो स्क्रिप्ट मांगने आई थी। मैंने उससे कहा कि टीना को तो रोल मिल गया है, फिर उसे स्क्रिप्ट क्यों चाहिए? उसने कहा कि टीना ने ही उसे स्क्रिप्ट मांगने के लिए बुलाया था। उस फिल्म में और भी छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के ऑडिशन के लिए वो पहले से रेडी होना चाहती थी। टीना घर पे नहीं थी तो मैंने स्क्रिप्ट लाकर उसे दे दी। कहाँ पर रखी थी स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट बेडरूम में थी। मैंने मोना को हॉल में वेट करने को कहा और बेडरूम से स्क्रिप्ट लाकर उसे दे दी। और वो केमिकल की बोतल कहाँ रखी थी? बाहर हॉल में। मतलब जब मोना वेट कर रही थी वहां पर? हाँ। आशी कह रही थी सुंदर को गुनहगार नहीं साबित कर पाए। इसका मतलब है हमारे साहिल की बेल नहीं हो पाएगी। ऊपर वाला ये कैसी परीक्षा ले रहा है इस परिवार की, इन बच्चों की। चिंता मत करो प्रभा, सब ठीक हो जाएगा। कब सब ठीक होगा? पिछले कुछ दिनों से कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा। देखिए, जब साहिल जेल से रिहा होकर आ जाएगा ना, तब हम घर पर एक शांति पूजा करेंगे। Are you sure ये मोना का ही घर है? पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से तो यही है। अरे ये तो खुला हुआ है। मोना, घर तो एकदम बिखरा हुआ है। कहीं मोना भाग तो नहीं गई? मोना, 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 विशेष, जल्दी आओ। कभी कभी हालात इतने बिगड़ जाते
कि दर्द निकालने के लिए तीखा चाउमीन भी काम में नहीं आता। ये हरी मिर्ची ये भी काम में नहीं आता। ये मासूम चेहरे वाले अमीर लोग सोचते हैं कुछ भी करके बच जाएंगे। सुना ये फिल्मों में हीरो बनने वाला था, लेकिन ये तो विलन वाली फितरत कर दी। पक्का खून इसी ने किया होगा। ऐसे ही होता है, जो हीरो दिखते हैं ना वही विलन का काम करते हैं। बेटा पापा अरे पापा, ये जो खाना जितना सड़ा हुआ दिख रहा है उतना ही जबरदस्त टेस्ट। याद है एक बार आपने मुझे रोटी चटनी और प्याज खिलाया था गांव में, बिल्कुल वैसा ही है। लगता है कि जो जेल का कुक है ना आपके गांव से। बेटा बाप के सामने एक्टिंग मत कर। मुझे नहीं लगता कि विशेष ये केस हैंडल कर सकता है। इस तरह के जो केसेस होते हैं ना वो कोई एक्सपीरियंस लॉयर ही हैंडल कर सकता है, जो इस तरह के पेचीदा मर्डर केस को सॉल्व कर सके। विशेष, अब मोना के मर्डर से ये प्रूव तो हो गया कि साहिल इनोसेंट है, क्योंकि मोना के मर्डर के टाइम साहिल जेल में था। मोना और टीना दोनों एक दूसरे को जानते थे, और जिस तरह से मोना इस केस में इन्वॉल्व हो रही थी ना, उससे ऐसा लग रहा था कि वो खूनी के बारे में कुछ ऐसी बात जानती है जिससे खूनी पकड़ा जा सके। एंड आई थिंक यही रीजन है उसके मर्डर का। हाँ, लगता तो ऐसा ही। पर इस बात को प्रूव करने के लिए हमें यह साबित करना होगा कि मोना और टीना के मर्डर में कोई कनेक्शन है। ऑफ कोर्स उन दोनों के मर्डर में कनेक्शन। दोनों एक्ट्रेस थी, दोनों ने एक ही फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जी नहीं, टीना और मोना की मौत में कोई कनेक्शन नहीं है। साधारण चोरी हुई है, दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। चोर दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर उस वक्त घुसा होगा जब घर में कोई नहीं हो। अचानक मोना आ गई होगी और घबराकर उसने पकड़े जाने के डर से उस दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया होगा। तो फिर उस दुपट्टे पर चोर के फिंगरप्रिंट्स भी होंगे? जी नहीं, फिलहाल तो हमें उस दुपट्टे पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। मेरे हिसाब से चोर बड़ा शातिर था, उसने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए होंगे या फिर उसने ग्लव्स पहन रखा। फिलहाल तो आप लोग जाइए, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जब भी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। और हाँ आशीष जी, मुझे लगता है कि आपके दोस्त का खर्चा पानी अब जेल में ही होगा। हवलदार, वो निकालिए। अब क्या करेंगे विशेष? पता नहीं, मैं बस इतना जानता हूं कि साहिल निर्दोष है और मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। हाँ पापा, विशेष को इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। आप ना किसी बड़े एक्सपीरियंस लॉयर से बात कर लीजिए। हाँ हाँ बेटा, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। पर पापा, एक प्रॉब्लम है, मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे पूरा यकीन है मेरे दोस्त आशीष विशेष मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए हर वो रास्ता खोजेंगे जो मेरे रिहाई तक जाता है। मैं आशी को जानता हूं, वो मेरे बेगुनाही का सबूत ढूंढ कर लाएगी। और विशेष पापा, वो ना बहुत स्मार्ट है,
उसे अब तक जितने भी केसेस मिले ना, उसने बहुत स्मार्टली सॉल्व किया है पापा। वो एक बहुत अच्छा लॉयर, आगे जाके ना बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन शायद इस बार हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है ना। हाँ पापा, आप सही हो। आप किसी बड़े एक्सपीरियंस लॉयर से ना बात कर लीजिए, उसे इन्वॉल्व कर लीजिए। हाँ बेटा, मैंने अभी तुम्हें क्या कहा था कि एक्टिंग मत कर, बाप के सामने एक्टिंग मत करो। तुझे अभी भी यही लगता है आशी और विशेष तुझे यहां से छुड़ा सकते हैं? पापा, बड़ा लॉयर क्या करेगा, अपना एक्सपीरियंस लेकर आएगा ना। लेकिन वो दो मेरे दोस्त मेरे लिए अपनी जान दे देंगे, अपनी जान दे देंगे पापा। और मैं ये दावे से कहता हूं कि अब भी वो दोनों अपना आराम, खाना पीना सब छोड़ के मेरे केस में लगे होंगे। पापा, उन्हें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। आशी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कोई चोर भरी दोपहर में चोरी करने क्यों आएगा? और अगर चोर इतना ही स्मार्ट है कि उसने अपने फिंगरप्रिंट्स तक नहीं छोड़े, तो आई एम श्योर उसे मोना की मर्डर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। वो मोना को आसानी से घायल करके या उसे बेहोश करके भी भाग सकता था। आशी, एक सोची समझी साजिश है। बस इस बात को प्रूव करने के लिए हमें एक सबूत चाहिए। अरे, आप लोग अभी तक यहां पर हैं, गए नहीं? देखिए, क्राइम साइट पर ऐसे घूमना अलाउड नहीं है। चाहिए आप लोग, जब भी जरूरत होगी हम बुला लेंगे आपको। चाहिए आप, प्लीज। तावड़े, वो निकालो वहां से। क्या हुआ? आप लोग यहाँ? और ये पुलिस? आप कौन? मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ। नर्मदा मैया की कसम, मैं अगर कोई डायरेक्टर होती ना तो पक्का इस कहानी पे फिल्म बनाती, जरूर बनाती। बताइए, इतना शातिर है वो खूनी, एक एक करके सारे सबूत मिटाए जा रहा है। लेकिन हमें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है ना दीदी। हाँ, हमारे पास विशेष है। हाँ, वो खूनी को पकड़ के ही रहेगा। और देखना, मेरे राजेश खन्ना को छुड़ा कर ही लाएगा। पता नहीं दीदी, साहिल जेल में किस हाल में होगा। संभाल लेगा वो अपने आप को। अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता। भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देता है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। सच कहूं दीदी, साहिल की झूठी तारीफ सुनने के लिए कान तरस गए। मैं देखती हूँ। कौन? क्यों आए हो यहां? आशी पर फिर से कोई इल्जाम लगाने आए हो या टुकुर का इस्तेमाल करके फिर से घर बेचने का कोई प्लान लेकर आए हो? पापा, मुझे पता है मैंने भरोसा करने लायक कोई भी काम नहीं किया, पर इस बार मुझे आप दोनों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, इसलिए मिलने चला आया। पापा, बाहर सब लोग बातें कर रहे हैं कि आप लोग एक खूनी का साथ दे रहे हैं। हम लोगों की बहुत बदनामी हो रही है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप आशी के साथ रिश्ता तोड़ दें। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि बस फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप मेरे साथ चलिए, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तब सोचेंगे। पापा, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से
आपने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और यहाँ आकर आप गलत लोगों का साथ दे रहे? क्या कहा तुमने? गलत लोग? ये गलत लोग हैं? तुम क्या हो? तुम सही हो? जब पैसों के खातिर जिसने अपने बेटे को दांव पे लगा दिया, तुम गलत नहीं थे? तुम्हें क्या हक है दूसरों को गलत कहने का? पर मम्मी, सारी दुनिया कह रही है कि... किस दुनिया की बात कर रहे हो तुम आशीष? जब तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को फंसाकर उनसे उनका घर छीन लिया, छत छीन ली उनसे, तब कहां थे तुम्हारे ये दुनिया वाले? जब तुमने अपने बेटे का सौदा किया, तब कहां थे तुम्हारे ये दुनिया वाले? किस दुनिया की बात कर रहे हो तुम? हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने साहिल को खूनी करार नहीं दिया है। वो निर्दोष है और हमें उस पर पूरा विश्वास है, और ऐसे वक्त में हम उसका साथ देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ये बात तुम्हें नहीं सिखा सकते। हमें साहिल पे पूरा भरोसा है, हम उसे इस समय अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन तुम्हें क्या समझाएं? वक्त आने पर किसी का साथ देना, ऐसी बातें तो तुम्हारे दिमाग से परे की बात है। पर पापा, मेरी... निकल जाओ यहां से। पापा, आप निकल जाओ यहां